अब बताइए सर, कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा? हार जीत को अगर साइड में रख दे तो भी हमारी संस्कृति कितनी महान है, ये बोलने वाली नैनी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है, ये मैं गर्व से बोलता हूँ। वाह! Congratulations! यह है 5 करोड़ की प्राइज मनी। आपने जितना दिया है वो कितना होता है ये भी नहीं जानती, पर ये सारा पैसा हमारी कंपनी में काम करने वालों के बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी। नैनी भाभी साड़ी के फैशन शो में जीत गई। अच्छा? हाँ। हाँ? अब ये क्या कर रही हो? दीदी साड़ी पहन के प्रतियोगिता जीत गई। मैं भी साड़ी पहन के कोई ना कोई प्रतियोगिता जीत सकती हूँ ना? सिर्फ साड़ी पहनने से कोई जीत हासिल नहीं करता, हकदार भी होना चाहिए। तो मैं नहीं हूँ क्या? तुम्हें तो साड़ी पहनना ही नहीं आता, और क्या कर पाओगी तुम? ताने मारने से अच्छा है साड़ी पहनने में मेरी मदद कीजिए। अगर तुम्हें मदद करते हुए मेरी माँ ने देख लिया ना, तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। बाय। रुकिए, घूम जाइए, घूम जाइए ना जीजाजी के भाई, घूम जाइए। आप चले जाएंगे ना तो मैं साड़ी नहीं पहन पाऊंगी, फिर मैं कमरे से बाहर कैसे जाऊंगी बताइए? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सुमन? साड़ी पहनाएंगे तो पुण्य कमाएंगे। पहनाइए ना जीजाजी के भाई, प्लीज। पुण्य की जरूरत नहीं है, और दो मुझे, पहनाता हूँ। अरे वाह, आप बहुत अच्छे हैं, ये लीजिए। अगले साल इसी समय क्या होने वाला है पता है जीजाजी के भाई? नहीं पता, बताओ। इस साड़ी से चिंटू के लिए झूला बांधेंगे। चिंटू? कौन है वो? मेरा बेटा। तुम पहले शादी कर लो, उसके बाद बच्चे पैदा करना। पहले अगर पैदा कर लोगी तो इसी साड़ी से तुम्हें फांसी दे देंगे। ये लो, अंदर डाल लो।
हेलो जस्सी, जब तक अर्जेंट ना हो तुम ऐसे बार बार मुझे फोन मत किया करो। जो मोबाइल दे रहा है उसकी नौकरी चली जाएगी और मैं सेंट्रल जेल चला जाऊंगा। मैं अपना दुख और किसे बताऊंगी ब्रो? हुआ क्या है? नैनी फिर से जीत गई ब्रो। साड़ियों की प्रतियोगिता में शर्ट पहनकर जीत गई वो कुछ भी करे सबको पसंद आ रहा है। वाई ब्रो? वो हीरोइन है और मैं विलन हूँ इसलिए पसंद नहीं आ रही। कूल जस्सी, इमोशनल मत हो। वैसे भी मैंने कहा था ना तुम मुझसे मुकाबला मत करो। फैशन शो था वो, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ऐसा विशाल ने कहा था। जब वो इस घर में नई नई आई तब साड़ी 1 फीट ऊपर खींचकर गांव की लड़की की तरह साड़ी पहनती थी और अब अपनी साड़ी के पहनावे से, श्रृंगार से, अपनी बातों से उसने सबको इम्प्रेस किया। उसने झंडा लहराया और मेरा झंडा उखाड़ फेंक दिया। मुझे अपने आप पर एक गुस्सा और घिन दोनों आ रही है। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तुम जल्दबाजी मत करो जस्सी। क्या हुआ? तिलोत्तमा आंटी को कहने को कहा था, उन्होंने कहा तुम पीछे हटोगी तो वो खुद संभाल लेंगी। मुझे उन्होंने सिनेमा दिखा दिया। कहाँ? ओटीटी में? ऐसा नहीं है ब्रो। हम जिस एजेंडा से इस घर में आए थे ना, ये उन्हें पहले से पता था। What? हाँ ब्रो, हम तिलोत्तमा आंटी को कम समझ रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ हो जाए हम कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। टू डेंजरस। I see. एक काम करो जस्सी, इतने दिन हो गए फिर भी मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा है। विशाल को सुना दो, मुझे न्याय चाहिए कहकर डिमांड करो। करेक्ट ब्रो। अभी जाकर आंटी को, विशाल को, सबको पूछती हूँ। मेरी शादी टूटकर इतने दिन बीत गए फिर भी मेरे मामले में किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा हल्ला मचा दूंगी ना, घर वाले आपस में लड़ने लगेंगे। बाय। बाय। अरे शातिर जैस्मिन, तुझे तो अभी बताता हूँ मैं। नैनी, ओ नैनी। क्या हुआ शिवा? कड़ची को आग में सेक कर उस शातिर लोमड़ी के चेहरे पर लगा दो। तुम्हें उन पर इतना गुस्सा क्यों आता है? अगर बात क्या है बता दूं, तो तुम एक पैर पर नृत्य करोगी और दूसरे पैर से उससे लात भी मारोगी। बात क्या है वो बताओ शिवा। तुम्हारे पति के साथ शादी करना चाहती है फिर से। ये मुमकिन नहीं है, तुम जानते हो ना। हम जानते हैं, उस लोमड़ी को तो नहीं पता ना। अभी हॉल में जाकर मेरे बारे में क्या सोचा है, मेरी हालत क्या होगी कहकर चिल्लाने वाली है। उन्हें दुख हो रहा है तो क्या विशाल बाबू पिघल जाएंगे क्या? वो मना कर देंगे। वो लॉयर की बेटी है। आमलेट को सीधा उल्टा फ्राई करने की तरह बातों को घुमाकर वो सबको कंफ्यूज कर सकती है। बात करने दो ना शिवा, उनकी मन की सारी बातें बाहर निकल जाएंगी ना। ऐसा सोचकर अगर तुम यहीं रहोगी तो वहाँ वो कोई कारनामा करके विशाल बाबू को फंसा सकती है। तुम चलो, अपने पति के आंखों के सामने रहोगी तो उन्हें क्या करना है वो पता चलेगा। ठीक है, आती हूँ थोड़ी देर में। तुम जाओ शिवा। 5 मिनट कहकर तुम बुद्धिजीवी की तरह सोचकर आधा घंटा देर मत कर देना। अगर इतना टाइम दे देंगे तो वो पता नहीं क्या करेगी। तुम्हारा घर बिखर जाएगा। जल्दी आना। अचानक से उनके दिमाग में ये ख्याल आया, इसका कारण क्या हो सकता है?
सफेद साड़ी पर खून खून गिरा हुआ था। किसका था वो? क्या होने वाला है? हे विशालाक्षी माँ, अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? माँ, क्या बात है? आपने बुलाया? जैस्मिन तुमसे बात करना चाहती है बेटा। क्या बात है पूछा तो कह रही थी कि बहुत जरूरी बात है। भांजे, जाकर पर्सनली बात करने के लिए कहा तो कह रही थी सबके सामने बात करूंगी, तभी अन्याय होने से बचूंगी। अन्याय कभी नहीं होने दूंगा। बोलो जैस्मिन। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या हुआ विशाल? किस बारे में? मेरी शादी के बारे में। मेरे भविष्य के बारे में। उसमें किसी बात की कमी या धोखा नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखूंगा। ये मैंने तभी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। फैशन शो में भी हर इंसान को 5 किलो चावल, 2 किलो तूर दाल और त्योहार के समय चीनी और इमली भी देते हैं। विश ये वो नहीं मांग रही है, ये कह रही है इससे अब भरोसा चाहिए। मैं दूंगी। दीदी तुम हो? दीदी सच में तुम हो? हाँ तुम ही हो। दीदी, हम ठीक से ही खड़े हैं ना? कहीं उल्टा तो लटक नहीं रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर मुझे स्वर्ग क्यों नजर आ रहा है? बहन, लाजवाब लग रही हो। क्या लग रही हो तुम चोटी बांधकर, चोटी घुमाते हुए, अपने बालों की चोटी घुमाते हुए सुंदर सी गुड़िया की तरह आ धमकी और धड़कन बढ़ा दी हम सबकी। कुछ खास है क्या? खास बात तो है, इसीलिए तो मैं ऐसे तैयार होकर आई हूँ। जैस्मिन मेम साहब जी की भलाई का ध्यान देना चाहिए ना, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। पर उससे पहले मैंने अपने आप को आईने में देखा। अदाओं के साथ जब तक नीचे ना आऊं, तब तक यहाँ की बातचीत पूरी नहीं कर सकती। ये बात समझ आ गई है। नैनी, एकदम मीठे गन्ने की तरह लग रही हो। गन्ना तो मीठा ही होता है ना साहब जी, तो मुझे भी आपको एक मीठी खबर देनी है। रुकिए। हाँ जरूर। क्या खबर है? जैस्मिन मेम साहब जी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का देखकर उनकी शादी करा देनी चाहिए। हाँ, वो भी जितनी जल्दी हो सके। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? मुझे बोलने के बजाय
अपनी दीदी को बोलो क्या बोलूं? कि विशाल के साथ मेरी शादी करवा दे। शादी के मंडप में हम दोनों की शादी रुक गई थी। उसके बाद मुझे न्याय दिलाएगा कहकर अब तक कुछ नहीं किया गया। जीजा जी, अब दीदी ये क्या बोल रही है? इसकी शादी जीजा जी के साथ हो रही थी, विक्रांत जी के साथ नहीं। छी छी, ये सब क्या बोल रही हो? जब विक्रांत के लिए ठीक जोड़ी नहीं होगी तो विशाल के साथ कैसे होगा? ये ख्याल भी कैसे आया तुम्हें? आप ऐसा क्यों कह रही हैं सिस्टर? विशाल से शादी करने के लिए ही तो मैं यहाँ ठहरी हूँ ना। अब ना कहोगे तो ये न्याय नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। चंद शब्दों में बताती हूँ सुमन। साहब जी मुझे बिना समझे मुझसे मनमुटाव रखते थे और दूर रहते थे। उस समय तिलोत्तमा मेम साहब जी की मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई थी। यही सोचकर ये जैस्मिन मेम साहब जी से शादी करा रही थी। ठीक मंगलसूत्र बांधने के समय ही वो देखो, वो देवी गायत्री माँ जी साहब जी को दिखाई दी और उन्होंने कहा कि जैस्मिन को इस घर की बहू कभी भी नहीं बनाना है। बस शादी रुक गई। फिर भी ये अब तक घर में ही पड़ी हुई है। इतना कुछ हो गया, जाने दो। मुझे गलतफहमी हो गई थी कि विक्रांत जी से इसकी शादी होने वाली है। अब मेरा रास्ता साफ है। अब ये जहाँ भी रहे मुझे क्या। उसके बाद दोबारा मुझे दुल्हन बनाएंगे ये कहा था ना आपने? हाँ कहा था। तुम्हें दुल्हन बनाकर तुम्हारी शादी करवाऊंगा ये भी मैंने कहा था। हाँ, लेकिन मैं ही तुमसे शादी करूंगा ये बात मैंने कभी नहीं कहा। नैनी को समझने के बाद मैंने इसे ही अपना सब कुछ मान लिया है। इसके बाद दूसरी शादी का ख्याल मरने के बाद भी नहीं आएगा। माँ, आप यहीं पर हो इसीलिए स्पष्ट रूप से आपको समझ आ ही रहा होगा। समझ आ रहा है विशाल। नैनी के होते हुए तुम्हें और तुम्हारे होते हुए नैनी को दूसरी शादी का ख्याल नहीं आएगा। ये बात अच्छे से समझ आ रही। पर अगर उन्होंने तुम्हें तलाक दे दिया तो? साहब जी, मैं अपनी जान दे दूंगी पर तलाक कभी नहीं दूंगी। अच्छा। सुपर 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 बहन, ऐसे में तो दूसरी शादी होगी ही नहीं। होगी भी तो उसे कानून स्वीकारेगा नहीं। ए लोमड़ी, अब व्हाट, व्हाई, वेयर इन शब्दों का अर्थ समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है। तो फिर अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। हेलो सुनो हासिनी, विशाल ने खुद कहा है कि वो जैस्मिन की शादी करवाएगा। अच्छा रिश्ता देखकर अगर वो लड़का जस्सी को भी पसंद आ जाए तो ही शादी धूमधाम से होगी और उसके बाद ही ये अपने ससुराल चली जाएगी।
मेरे पोते ने वादा किया है, इसीलिए इसे घर में रहने दे रहे हैं। और वैसे भी घर में बाहर के लोग तो हैं ही। अब बुढ़ी मेरी तरफ ही देखकर कह रही है, मुझे समझ आ गया। तो फिर तो तुरंत जैस्मिन मेम साहब जी की शादी करवाकर उन्हें भेज देते हैं ना साहब जी। मुझे जल्दी नहीं है तो तुम्हें क्यों है? क्यों नहीं होगी मेम साहब जी? 2 महीने रुकने के लिए ही कहा था ना आपको। समय खत्म हो गया। ऐसे में आपकी शादी कब तक होगी, इसके लिए हम कब तक इंतजार करेंगे? अब तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे सुहाग रात मनाने का मन हो रहा है। मुझे शर्म आ रही मेम साहब जी। जैसे मेम साहब जी का मामला साहब जी संभाल रहे हैं ना, उसी तरह उनके कमरे में दूध का ग्लास लेकर मैं जाऊं और वो प्यार से मुझे अंदर बुला ले। ऐसे मेरा भी मन होता है मेम साहब जी। आंटी, इसकी फर्स्ट नाइट मत करवाइए। इसीलिए तो पहले आपकी शादी करवाने को कह रही हूँ। क्या मतलब? लॉजिक ही तो है ना। सबसे पहले तुम शादी करके इस घर से चले जाओगी आप, उसके बाद बहन और विशाल का फर्स्ट नाइट होने दोगी कि नहीं? तुम सजेशन मेरा है, डिसीजन तुम्हारा है। मैं इस घर से चली जाऊंगी ये कह दूंगी तो इसकी सुहागरात होकर रहेगी। मैं अगर यहाँ रहूंगी तभी मैं कुछ न कुछ कर पाऊंगी। बेचारी को ऐसे क्यों फंसा दिया? बेचारी बेचारी कुछ नहीं, सही सवाल पूछा है। क्यों जैस्मिन, कब शादी करके यहाँ से जाओगी? नहीं नहीं नहीं, मैं यही रहूंगी। नैनी की फर्स्ट नाइट करवा दीजिए। जैस्मिन, आर यू श्योर? यस आंटी। बहुत सोच समझ कर बोलो जैस्मिन बेटी। मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। इन दोनों को एक कर दीजिए। याहू! बहन, I kiss you. ओह, सॉरी। किस तो तुम्हें विशाल देगा। जीजाजी के भाई, 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 अरे जीजाजी के भाई। अरे रुक जा। क्या हुआ है तुम्हें? कुत्ता पीछे पड़ गया है क्या? नहीं जीजाजी के भाई, जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ तब ऐसा ही करती हूँ। क्यों? तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है क्या? अरे नहीं, वो जैस्मिन इस घर में क्यों आई है मुझे पता चल गया, इसीलिए इतनी खुश हूँ। वो जब नैनी भाभी का सरदर्द बन बैठी तो तुम खुश हो रही हो? अरे नहीं जीजाजी के भाई, कहीं वो आपसे शादी न कर ले इस बात का डर लग रहा था। हैं? जैस्मिन को देखने से ही मुझे डर लगता है। मैं उससे शादी करूंगा। मुझे भी आज ये पता चला। मुझे लगा गुस्सा आएगा। क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरा विशाल ब्रो, नैनी भाभी, इन दोनों की जब राम सीता की जोड़ी है और जैस्मिन रावण बनकर बीच में आ रही है, इस बात का तुम्हें गुस्सा नहीं आया? दीदी उसे देख लेगी, अच्छे से रहेगी तो इज्जत मिलेगी। कुछ गड़बड़ करेगी ना तो दीदी सबक सिखाएंगी उसे। ऐसी बात है तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहुत शातिर होते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं। वो क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते। ये मेरे बारे में बोल रहे हैं या जैस्मिन के बारे में? भलाई इसी में है
कि ऐसे लोगों से संभल कर रहना चाहिए सुमन। जब तक आप मेरे पास है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थोड़ा सोच के देखिए जीजाजी के भाई। ठीक है। जब मैं खुद का बिजनेस प्लान करूंगा ना, तब तुम्हें साथ रखकर बगल में ही खड़ा करूंगा। ओके, टेक केयर। ये तो समझ ही नहीं रहे हैं। ए जैस्मिन, क्या हुआ आंटी? तुम्हें शर्म, लाज, अकल, दिमाग, समझदारी, होश इनमें से कुछ भी है क्या? आपने जो कुछ कहा सब है मेरे पास। इनमें से आपको कुछ चाहिए? तोड़ कर देने के लिए ये क्या रोटी का टुकड़ा है? इंसान का चरित्र है। अच्छा, तो क्या करें आंटी? वो नैनी जब अपनी चोटी घुमाते हुए आई और उसने क्या पूछा था? कुछ तो पूछा होगा उसने। नैनी ने लॉलीपॉप नहीं पूछा था जस्सी। बोलने में शर्म क्यों आ रही है? मेरे और मेरे पति की पहली रात करवाओ, ये उसने कहा था। अब बताइए आंटी, शर्म मुझ में नहीं है या उस नैनी में नहीं है? अरे वाह जस्सी, अभी तो तुम गधे की पोती लग रही हो। उसने तो कह दिया, पर तुम्हें करवा दीजिए कहकर राजी होना चाहिए था क्या? शादी को 1 साल हो गया है, फिर भी उनके बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी ऐसा मैंने सोचा था। तुम्हारी बेवकूफी के कारण वो दोनों एक हो गए तो क्या होगा सोचा है? देखना कल सुबह तुम उनके पलंग के ऊपर पड़े हुए फूल सूंघ कर अपना मायूस चेहरा लेकर आंखों से आंसू बहाकर जिंदगी भर अफसोस करोगी। आंटी, आप मुझे कम समझ रही हैं, इसीलिए अब तक मैंने आपको कुछ कहा नहीं, ये जान लीजिए आप। कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ बोल दे तो उसके पीछे मेरी परवाह है, ये मैं समझ गई। उसी तरह नैनी की फर्स्ट नाइट करवाइए, ये कहने के पीछे मेरी भी कुछ सोच है आंटी। वक्त आने पर पता चल जाएगा। क्या सोचा है जान सकती हूँ? कब से देख रही हूँ। तुम्हारे चेहरे पर तो जरा भी टेंशन नहीं है जस्सी। ऑफ कोर्स आंटी, क्योंकि आज नैनी बड़े आनंद से स्वर्ग के द्वार तक पहुंचेगी। ऐसा सोचेंगे पर कमरे में कुछ और ही होने वाला है। पहली रात को पहली रात होने के बजाय पूजा होगी क्या? आंटी, मैं अगर इस घर से बाहर चली जाऊं तो उसका फायदा है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं यही रहूंगी। ये प्लान कर रही हूँ। नैनी और विश एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऊपर से पति पत्नी भी हैं। उन दोनों को एक होने से रोकना क्या ये सच में मुमकिन है जस्सी? आप देखती जाइए आंटी, आपको खुद पता चल जाएगा ये जस्सी क्या कमाल करती है। ओए विशाल बाबू, हाय शिवा। कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? रास लीला को स्वीकार करने वाले हैं ना आप? मैं नैनी के व्यक्तित्व का दास बन गया हूँ शिवा। अपना दबदबा दिखाकर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई विजेता बना है क्या? ओए ओए, 1 साल में ही आपको बहुत एक्सपीरियंस मिल गया है। वैसे हमारी नैनी नखरे दिखाने वाली लड़की तो नहीं है ना? मिस्टर शिवा, गुस्सा करने वाली, हर बात पर बखेड़ा करने वाली अगर बीवी हो तो कैसे चलना है, इस बात की क्लैरिटी आ ही जाती है। अब भोलेपन से पनपने वाली सुंदर लड़की जिस तरीके से किसी की इज्जत करती है, उसे कैसे कोई समझे, इसका कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं तुमने देखा या नहीं, वो गांव की लड़की बनकर नहीं आई थी, दबंग लड़की बनकर आई। अपनी चोटी घुमाते हुए उसने सबके होश उड़ा दिए थे। फिर नहीं तो क्या विशाल बाबू, तुम दोनों एक हो जाओ, इसके लिए फैंस पूरे 1 साल से पूजा कर रहे हैं। तो फिर आज सबकी इच्छा
पूरी हो जाएगी। तो आपकी इच्छा जो भी है वो नैनी से कह देना। कुछ सोचे समझे बिना अगर जल्दबाजी करोगे तो वो घबरा जाएगी। वो भोली भाली है ना। ओह बहते नदी की तरह जीवन है नैनी। उसे कहाँ पर स्थिर रहना है और कहाँ पर धारा बन के बहते रहना है पता ही होगा ना शिवा। तो फिर ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू शिवा। मैं जाकर हासिनी मेम साहब को सुहाग रात के कमरे की डेकोरेशन के बारे में एक आइडिया दूंगा। बाय। सुहाग रात है, सुहाग रात है, सुहाग रात है। मेम साहब, हाय शिवा। हमारी नैनी भोली भाली नहीं है, वो तेज है। उसने साबित कर दिया। हाँ शिवा, न्याय दिलाइए कहकर वो लोमड़ी ना कुछ ज्यादा ही उछल रही थी, तो बहन ने सुहाग रात के नाम पर उसे शॉक दे दिया। जब से करंट शॉक दिया है ना, तब से उस लोमड़ी को शॉक के ऊपर शॉक लगता जा रहा है मेम साहब। 6 महीने के भीतर ही वो लोमड़ी दुल्हन बनी थी और अब कहानी रिवर्स हो गई है। और सुनो सुनो सुनो, मुझे घर में ही रहने दो प्लीज, ऐसा कहने की नौबत आ गई है उसकी। यहाँ सारे फैसिलिटीज फ्री में मिल रहे हैं ना मेम साहब। ऐसे आलसी लोगों को इससे ज्यादा सुख और कहाँ मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, पता नहीं फर्स्ट नाइट वाले रूम में आ सकता हूँ या नहीं। आइए मामा जी। हासिनी मेम साहब, आप ही देख लीजिए, मैं जा रहा हूँ। इंसानों से ही नहीं, पक्षियों से भी घुल मिल जाती हो तुम हासिनी। सो आखिरकार नैनी और विशाल एक होने वाले हैं। हाँ सासू माँ, सडनली सब कुछ तय हो गया, इसलिए मैंने जल्दबाजी में सब रेडी किया। अगर एक हफ्ते पहले मालूम चलता तो स्वर्ग को जमीन पर ले आती मैं तो। तुम्हारा टैलेंट मुझे पता है हासिनी। दीदी, भांजे के आने का टाइम हो गया है, हमने देख लिया ना। चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी दूध का ग्लास ले जाकर बहन को देना है। मामा जी, 10 मिनट में पति और पत्नी दोनों इस कमरे में आने वाले हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, हम चले जाएंगे हासिनी। हम क्या यहाँ पर कुर्सी डालकर बैठने थोड़ी आए हैं। अच्छा है। क्या हुआ दीदी? कहीं आपको गंगाधर जीजा जी की याद तो नहीं आ रही है? बकवास बंद करो। आप फूलों को इस तरह देख रही थी जैसे आप 16 साल पहले अपनी जवानी में चली गई हो। अतीत के बारे में नहीं सोच रही, भविष्य में क्या होने वाला है ये सोच रही हूँ। नैनी और विशाल के एक होने के बाद बच्चे पैदा होंगे और वारिस बढ़ जाएंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? वल्लभ और विक्रांत को क्या दे पाएंगे हम? मतलब मेरे बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचेंगी दीदी? बच्चों को देने के बाद जो बचेगा वही मिलेगा ना परशु। पता नहीं दीदी, एक तरफ गंगाधर जीजा जी टॉर्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनका रोमांस चल रहा है। हर तरफ से सिर्फ हमारा ही नुकसान हो रहा है। मुझे लगा था आप कुछ ना कुछ जरूर करोगी, पर आप भी तो चुपचाप ही बैठी हो। परशु, ऐतराज जताती तो सबको शक हो जाता मुझ पर। ऊपर से नैनी इस वक्त अपने आप मैदान में उतरी है, मतलब वो प्रिपेयर होकर आई है। आम आदमी भले ही कितना भी सोचे,
मगर बुद्धिजीवियों का सामना वो कभी नहीं कर सकता। इसलिए जो होता है वो होने दो, ये सोचकर मैं रुक गई। ठीक है दीदी, भांजे के आने का टाइम हो गया। हम अगर यही रुके तो अच्छा नहीं होगा। चलते हैं। क्या करना है ये कल सोचते हैं। ये काम तो अच्छे से होने दो। हाँ। आज तुम दोनों एक होकर 1 महीने बाद उल्टी करने की तुम्हारे इस इच्छा के बीच मैं खड़ी हूँ नैनी। ये पाउडर मिलाया हुआ दूध अगर पी लिया तो तुरंत उल्टी होगी, तुम्हारा सिर घूमने लगेगा। 1 हफ्ते के लिए इसका इफेक्ट रहेगा। इतना टाइम काफी है मेरे लिए। शादी होकर 5 साल हो गए, उसके बावजूद सुहागरात मनाने के लिए नैनी को दूध देना अजीब सा है। हासनी सिस्टर, जाने दो, तुम्हारे हाथों से ही मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगी। ये बात मुझे ज्यादा पसंद है। ऑल द बेस्ट। दीदी, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं उस जैस्मिन की नजर न लग जाए, उससे आप बच के रहिएगा। उन्होंने मुझे अभी तक देखा ही नहीं, गुस्सा होकर बैठी होंगी कहीं। ये सब क्या है दीदी? उस जैस्मिन को आपने घर में क्यों रहने दिया? वो आपकी गृहस्थी में आग लगाने आई है। उसे घर से बाहर निकालना चाहिए, पर आप उसे घर में रख के खाना खिला रही हैं। और ऊपर से शादी करेगी जीजा जिसे कह रही है। कितनी बेशर्म लड़की है। अगर मेरी शादी हुई होती और मेरे पति को मांगती तो उसका सर फोड़ देती। जिस लड़की को शर्म आनी चाहिए वो अगर पश्चाताप करे तो उससे बड़ी सजा नहीं हो सकती है सुमन। पर उसका मुंह देख के नहीं लगता कि उसे कभी अपनी गलती का एहसास हुआ है। सुमन, उनके बारे में ठीक से बात करो। उसे इज्जत दे के बात करूं? आपको इस जमाने में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरी बात मानिए, जैस्मिन को घर से बाहर निकालिए दीदी। बिन माँ की बेटी है, पिता ने उनका ख्याल नहीं रखा और भैया जेल में है। अकेली कहाँ जाएंगी वो? अगर वो यहाँ रहेगी तो आपका घर बर्बाद कर देगी। वहाँ तक बात पहुँचने नहीं देंगे बहन। जैस्मिन को अपनी ही जिंदगी से घिन आने लगेगी और वो चली जाएगी तो ठीक, नहीं तो अगले साल मेरी बहन को जो बच्चा होगा ना, उसे वो रुआई करके खिलाती ही रहेगी। वैसे भी
ऐसी आया हमें कहाँ से मिलेगी बताओ? चप्पल पे धूल लग जाए तो झुक के साफ नहीं करती, आप लोगों का काम करेगी वो। अगर नहीं करेगी तो गला दबा देंगे उसका, हाथ पैर तोड़कर एक कोने में फेंककर उसकी सेवा करने के लिए हम दूसरी ही आया रख लेंगे। ठीक होने के बाद अगर वो रुकी तो उसे हम जो काम बोले उसे वो करना ही होगा, नहीं तो उसे फिर से बिस्तर में पहुंचा देंगे। जाने दीजिए ना मीम साहब जी। हासनी दीदी जैसे बोल रही है वैसे आपको बोलना चाहिए दीदी। जैस्मिन को घर से भगाइए आप। अभी उनसे क्या नुकसान हो रहा है? ठीक है बहन, वो तो है ही लोमड़ी, हमें उससे क्या। तुम और विशाल मुहूर्त के आते तक दोनों बैठकर बातें कर लेना, उसके बाद खेल खेल लेना और सुबह तक एक एक बात विस्तार से बताना होगा, ठीक है ना? बाप रे, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बता सकती। तो फिर मुझे अपने साथ आने दो, सब कुछ अच्छे से देखकर हासनी दीदी को बता दूंगी। मैं तो ना ठीक है बहन, चलो, वहाँ वेट कर रहा होगा विशाल। ये गरम गरम दूध ठंडा होने से पहले पिलाना होगा। चलो इसे लो, चलो आप। पता नहीं कब मेरी शादी होगी, कब मेरी सुहाग रात होगी। अब तो सब कुछ जीजाजी के भाई के ऊपर ही निर्भर है।